तो हो जाइए तैयार, कुछ समय के बाद में प्राकृतिक आपदाओं का कहर यहाँ पर बरपने वाला है और खास करके तूफानी बारिश बौछारें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। आंधी तूफान का दौर भी यहाँ पर चल सकता है और कौन कौन से जिलों में इसका जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा, ये तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज आपको मिलने वाली है। किसान साथियों, मैं हूँ आपका शुभचिंतक नानालाल बंबोरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खबरों का पिटारा। किसान साथियों, आज भी प्रारंभ हुई हैं और हिंदू नववर्ष हैं। पूजन पाठ में थोड़ा सा मैं लेट हो चुका हूं, इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ी सी देरी हुई है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आया हूं। आज 19 अप्रैल हो चुकी हैं और आज से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है। इसी बीच में 20 तारीख को मध्य प्रदेश का मौसम खराब होने वाला है और जैसा कि मैंने पिछली पोस्ट के माध्यम से आप सभी से एक आग्रह किया था कि बालाजी महाराज की आराधना करने से और माता रानी की आराधना करने से ये प्राकृतिक आपदाएं निश्चित तौर पर टल सकती हैं। उसी कड़ी में आपने देखा होगा जो 19 तारीख को यहाँ पर बारिश की जो संभावनाएं बन रही थी वो सुबह बनती यहाँ पर आगे पीछे होकर के खत्म हो चुकी है, क्षीण हो चुकी हैं। और इसी बीच में जो मध्य प्रदेश में जो दो सिस्टम यहाँ पर एक्टिव हो रहे हैं, एक पश्चिमी विक्षोभ है और दूसरा ट्रफ लाइन, इन दोनों की वजह से मध्य प्रदेश का जो मौसम है वो यहाँ पर प्रभावित हो रहा है। यहाँ पर जहाँ पूर्वी हवाएं भी चल रही हैं और दक्षिण पश्चिमी हवाएं भी यहाँ पर चल रही हैं, इसके साथ ही दक्षिणी हवाओं का रुझान भी यहाँ पर किसी किसी समय देखने को मिल रहा है। इन तीनों हवाओं की जो फाइट है ये झांसी और भिंड मुरैना के आसपास में यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस वजह से यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि 20 तारीख को सुबह 5:25 से मौसम खराब होगा और बारिश का दौर आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको उसके बाद में 10 बजे तक बारिश का दौर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आंधी तूफान का दौर भी चलेगा। वो जो जिले प्रभावित होंगे उसमें बता देना चाहता हूँ कि भिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी और सीहोर ऐसे क्षेत्र रहेंगे। भोपाल और विदिशा भी इसमें शामिल हैं। ये ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहाँ पर जोरदार बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। समय की अगर हम बात करते हैं तो 5:25 से सुबह 10 बजे तक यहाँ पर मौसम खराब रहेगा। इस बीच में यहाँ पर 20 मार्च को सुबह के समय में बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। किसान साथियों, अगर आपके क्षेत्र में 10 बजे तक अगर बारिश नहीं होती है तो उसके बाद में बारिश का दौर देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद में धीरे धीरे मौसम साफ होता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही आज 19 मार्च की अगर हम बात करते हैं तो 19 मार्च को कहीं पर भी बारिश का दौर देखने को नहीं मिलेगा। सुबह के समय में जो यहाँ पर मौसम खराब हुआ था और बादलों का जो जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिला था वो अब टल चुका है। और आप सभी से एक बार फिर से मैं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आग्रह करना चाहूँगा कि इस संसार में आज भी बालाजी महाराज विद्यमान हैं और हवा के वेग को, गति को किसी न किसी प्रकार से रोकने की या पलटाने की क्षमता बालाजी महाराज में आज भी है। इसलिए आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कम से कम एक पठन आपके क्षेत्र में आज 19 तारीख को अवश्य कराएं और ताकि किसानों की जो कड़ी मेहनत है उसका जो फल है वो उनको मिल सके। और इसके साथ ही माता रानी की आराधना करें, माता रानी से और बालाजी महाराज से आग्रह करें कि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं यहाँ पर ना हो। हम बिल्कुल आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि जो ग्वालियर, भिंड, मुरैना क्षेत्र में जो हम बारिश बता रहे हैं, हो सकता है हमारी भविष्यवाणी यहाँ पर फेल हो जाए, क्योंकि किसानों का हित सर्वोपरि है। हम अपने लाभ से चिंता नहीं करते हैं कि हमें कोई लाभ होगा या लोग हमें वाहवाही कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे भी करके जो किसान है, किसानों को किसी प्रकार का नुकसान यहाँ पर नहीं होना चाहिए। चूंकि दो सिस्टम जो यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक्टिव हो रहे हैं उन दोनों का प्रभाव राजस्थान से सटे हुए क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है और उत्तर प्रदेश से सटे हुए क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही मंदसौर, नीमच और उज्जैन का जो आधा हिस्सा है जो खाचरत के आसपास से लगता हुआ जो क्षेत्र है, उन किसानों को भी यहाँ पर थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। चूँकि बारिश का दौर बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर प्राकृतिक आपदा बन करके आंधी तूफान का दौर हल्का सा देखने को मिल सकता है। चूँकि जिस प्रकार से यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में पिछले दिनों मौसम खराब होने की जो जानकारियाँ यहाँ पर प्राप्त हो रही थी उसमें गतिरोध कहीं न कहीं बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और बाकी सभी जिलों में यहाँ पर मौसम सामान्य होने की स्थिति भी देखने को मिल रही है। किसान साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो यहाँ पर ट्रफ का जो सिस्टम है वो ट्रफ का जो सिस्टम है कहीं न कहीं यहाँ पर क्षीण होता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ ही अब पश्चिमी विक्षोभ जो है केवल उसी की वजह से यहाँ पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब जैसे क्षेत्रों में यहाँ पर तूफानी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। कई स्थानों पर यहाँ पर ओलावृष्टि की खबरें भी कल 18 मार्च को देखने को मिली हैं। आज 19 मार्च को भी इन क्षेत्रों में यहाँ पर बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। दिल्ली जैसे क्षेत्र भी इसमें प्रभावित हो सकते हैं। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में ये 5 से 6 जिले इसमें कवर होंगे। इसमें भोपाल, विदिशा भी हल्का फुल्का प्रभावित हो सकता है। बाकी जितने भी जिले बचे हुए हैं किसान साथियों में
आप कई बार कमेंट करके बताते हैं कि मैं अपने ज़िले का नाम नहीं ले रहा हूं। देखिए वहां पर स्थिति सामान्य रहेगी, इसलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए, अगर आपके ज़िले का नाम अगर नहीं आया तो ये समझ लीजिए कि आपके ज़िले में बारिश नहीं होगी और ना ही किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं लेकर के और रिसर्च करके आपके बीच में आता हूँ। चूँकि आप ही की तरह मैं भी एक किसान हूँ, सारा काम निपटाने के बाद में, सारा काम करते हुए भी हम आपके बीच में इस प्रकार के खास करके महत्वपूर्ण जानकारी भरे वीडियो लेकर के आते हैं। इसलिए आप सभी से आग्रह करना चाहेंगे, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों को भी प्रेरित कीजिएगा, क्योंकि हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आपके पास यही एक जरिया है। इसमें किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता है और हम भी कमाई के उद्देश्य से आपका काम नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार की वीडियो जारी करने का काम नहीं करते हैं। बस हमारा किसान वर्ग किसी भी प्रकार से सुरक्षित हो सके और किसी भी प्रकार से किसानों की फसल नुकसान होने से बच सके, यही हमारा सबसे बड़ा और पहला उद्देश्य होता है। तो आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा, इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते जाइएगा, लाइक करिएगा और अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि किसी भी प्रकार की इस प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं अगर होती हैं तो निश्चित तौर पर हम समय रहते आप सभी को उस ज़िले के बारे में रिसर्च करके आपको अलर्ट करते जाएं। तो यह नवरात्रि के पहले दिन की जो जानकारी मैंने आपको दी है, आने वाले समय में और भी बारिश का दौर यहाँ पर देखने को मिलेगा। वो किस किस समय देखने को मिलेगा, कौन कौन से जिले उसमें प्रभावित होंगे, इस पर भी पूरा रिसर्च हमारा चल रहा है। और चूँकि आज जो मौसम खराब हो रहा है, इसकी जानकारी पिछले 15 दिनों पहले भी हमने आपको अलर्ट कर दिया था और उसके अनुरूप आप काफ़ी किसान यहाँ पर सचेत हो चुके हैं और काफ़ी किसानों ने यहाँ पर फसलों की जो है वो कटाई भी कर चुके हैं। मैं एक बार फिर से आपसे आग्रह करना चाहूँगा, गीली फसलों को कटाई करके नुकसान नहीं करें। अगर वास्तव में आपकी फसल पक चुकी है तो ही फसलों को कटाई करें और ख़ास करके उस फसल को थोड़ा सा आप धूप में तपाने की भी कोशिश करें, ताकि जो नमी वाली फसल है वो किसी प्रकार से खराबी उसमें देखने को नहीं मिले। और चूँकि आने वाले समय में फिर से मौसम खराब होगा, इसलिए जो आपने तिल और कई स्थानों पर यहाँ पर तुलसी की जो फसलें भी बाद की फसलें यहाँ पर किसान बो रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको खाद वगैरह जो है वो डाल देना चाहिए, दवाई का स्प्रे कर देना चाहिए।